तो ये है HPU केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2023 का, जो कि 23 तारीख को कंडक्ट किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, L+1 H2 पाए। तो S इलेक्ट्रॉन के लिए L0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आना था। चूज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर हाइपोडाइट आयन। हाइपोडाइट आयन के बारे में पूछा था। तो हाइपोडाइट का फार्मूला तो HiO होता है, पर हाइपोडाइट आयन का पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी IO- होना था। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, +1 +2 बेस्ड, तो ऑप्शन नंबर डी आना था इसका आंसर। विच एमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन किस किस में आ रहे थे, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आ रहे थे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन था स्फेरिकल नोड N-L-1 जो भी था ये, तो इसका ऑप्शन आना था फिफ्थ का फोर्थ। सिक्स का जो था ज्योमेट्री के बारे में पूछा था इसमें, तो इसका ऑप्शन था ए इसलिए था क्योंकि BF3 में देखो 3 बॉन्डिंग है, 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरोन का, तो लोन पेयर 0, जबकि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यहाँ फ्लोरीन में 3, यानी कि एक लोन पेयर आ रहा था। तो दैट्स वाई जो आंसर था इसका नाइट्रोजन हैज़ अ नॉन बॉन्डिंग पेयर वाइल जो बोरोन था डज नॉट है। तो अगला था ट्रायगोनल ज्योमेट्री किसकी थी, NO2- में, हालांकि sp2 ही थी, पर जो है इसकी शेप आती बेंट शेप, तो इसका ऑप्शन होता सी, ठीक होता। तो सेवन्थ का होता सी। विच एमंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होती, तो OH सेकेंड ऑप्शन, ठीक। XuO4 में लोन पेयर 8 जीरोन के, 2 ऑक्सीजन के, 4 ये, तो एक लोन पेयर आ रहा था इसमें, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर 1 ठीक था। अगला फिर से ज्योमेट्री केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, डिस्टॉर्टेड अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर, तो इसका ऑप्शन था 10th का फर्स्ट ऑप्शन था 60 फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। तो 11th दोबारा केमिकल बॉन्डिंग से था ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछा था बारे में, कॉन्जुगेट एसिड बेस वही, अगर बेस का एसिड पूछा है तो एसिड में H+ ऐड होता है, तो H2- है तो H ऐड होगा, H- ये बिल्कुल ठीक है। NH3 में H ऐड होगा, NH4 ये भी ठीक है। H- में H ऐड होगा, यानी कि H2S ये भी ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ऑप्शन नंबर बी देखो H2O है क्या, यानी कि होना क्या चाहिए था H3O+, पर है क्या OH-, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होता है। तो इसका आंसर होगा फिर 12th का डी। विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड, तो फिर वही वाला क्वेश्चन ए है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड ईयर की जो बुक है, लास्ट चैप्टर जो है एसिड बेस वाला कंसेप्ट का, वहाँ से क्वेश्चन था ये, 13 का सी आना था। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब ये तो +2 +1 +2 से पढ़ते हैं, व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर आया डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन में बताना था कि इनकरेक्ट किया है, और मैंने गलती से करेक्ट कर दिया। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाँ ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जबकि इनकरेक्ट पूछा था इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता। तो 15 का आंसर बी ऑप्शन। और 16 का जियोलाइट सिलिकॉन्स एबेस्टोस सिलिका जेल, भाई ये तो मैं तुक्का मार गया था, 16 का डी, पर ये गलत ऑप्शन था। तो 16 का राइट आंसर जो था वो ए ऑप्शन था। बोन्स ग्लो इन डार्क बिकॉज, ये तो भाई बायोलॉजी वाले को अच्छे से पता होगा, बी ऑप्शन था इसका ठीक। थैलियम दोबारा देखो ये आ गया पी ब्लॉक का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी 18 का डी। अब दोबारा एक बार केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन दिख गया, वही थी ज्योमेट्री पता करनी थी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब ये था 20th क्वेश्चन जो था, ये आकाश पैरामीटर, आकाश पैरामीटर इसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो मेरे को याद नहीं था और ना ही हम मेरे को पढ़ाया गया था। तो 20 का मैंने नहीं कुछ सी किया, पर ऑप्शन नंबर इसका मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो 20 का तो रहने दो अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ केमिकल ट्विन, फिर वो ये ट्रांजिशन सीरीज से ये क्वेश्चन मैच करना था, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। और चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडिकेटर थ्योरी, भाई ये थ्योरी तो ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। अब विच ऑफ द, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दोबारा बायोलॉजी के टाइप का था, बायो ऑर्गेनिक से, कैल्शियम आंसर था इसका। टर्म सिंबल्स, भाई ये वाला भी हम नहीं पढ़ के गए थे चैप्टर, क्या था ये टर्म सिंबल क्या नहीं, 24 का आंसर होगा सी। कोऑर्डिनेशन, ये भी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। ब्राउनिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट एंड नाइट जो भी है ये नाइट्राइट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आइन विथ फार्मूला इस, इसका था ऑप्शन नंबर ए, 26 का होना ए ऑप्शन। अब 27 क्वेश्चन वो था ज्योमेट्री का केमिकल का कोऑर्डिनेशन से, तो ऑप्शन नंबर बी था इसका ठीक। अब फॉस्फाजीन्स, इसके बारे में भी नहीं पढ़ रखा था मैंने, इनकरेक्ट अबाउट रेफरेंस टू फॉस्फाजीन्स, तो 28 का जो आंसर है वो डी होगा, दे आर हाइड्रोफिलिक एंड इन्फ्लामेबल, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हालांकि पढ़ा फिर भी नहीं था। 29 का जो ये था कंपाउंड का नाम पूछा था कि इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं,
ये भी नहीं पता था। इसका आंसर होगा मस्क ज़ाइलिन, ए ऑप्शन। विच एमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसका आंसर अमोनिया, ये तो पता था। अब अगला जो क्वेश्चन था, सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल एंड इम्प्रेगनेटेड इनटू कोबाल्ट क्लोराइड रिटर्न्स पिंक, इसमें कलर बताना था, पिंक एंड ब्लू कलर किसकी वजह से आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर, राइट। 35 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब उसके बाद आया था बैकबोन डोनेशन से, इसका आंसर होना था 32 का सी, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसमें बॉन्ड कितने, मेटल में कितने बॉन्ड थे देख रहे थे, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 33 का 1। ऑर्गेनोलिथियम जो है कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय द अल्काइल हैलाइड्स विद मेटालिक जो भी था इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ हुआ था इन रिएक्शन में, ये पता करना था, तो इसका आंसर है राइट, ईथर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होती है। अब यहाँ से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रीमर टीमर रिएक्शन, ये सब तो +1 +2 की रिएक्शन थी। 35 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है इसमें, ये पता लगाना था। ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, देखो ज्योमेट्रिकल तो होना ही नहीं था, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए CH3 और CH3 ये डिफरेंट होनी चाहिए, या तो यहाँ CH3 या तो यहाँ कुछ और, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं होता, और ऑप्टिकल तो दिख भी नहीं रहा था, तो इसमें सिर्फ, तो इसके लिए डी ऑप्शन ठीक था इसका। और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन प्लांट थी sp1 की, sp2 है, तो 16 का सी ऑप्शन। अब यहाँ पूछा था इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टर ग्रुपर, यानी कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैंने लिख लिया, मैंने प्लस एम इफेक्ट देख लिया, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, मैंने डी लगा लिया, जबकि प्लस आई पूछा था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। टोटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, बेंजेल था। चूज द मोस्ट अनलाइकली प्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइडाइन, इसका होना था ऑप्शन नंबर सी, 40 का होना है सी ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग है सिग्मा डी प्लेन, 41 का आएगा एलिन, डी। वाटर पोजेसिस नो, इसका आएगा इन्वर्जन सेंटर, 42 ऑप्शन नंबर डी। अब 43 का जो था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसका आंसर आना था ऑप्शन नंबर सेकंड। और विच इज़ द ब्रॉन्स्टेटेड बेस, वही क्वेश्चन था, देखो दोबारा जो शुरुआत में पूछा था, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पूछा है विच स्पीशीज इज फाउंड व्हेन इथेनॉल एक्ट एज अ बेस, अगर इथेनॉल बेस की तरह एक्ट करे तो इसका बनेगा क्या है, एसिड बनेगा, तो एसिड में क्या होता है, H एक्स्ट्रा आ जाता है, तो बस कहानी खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर होगा ए, पढ़ रखा है क्वेश्चन ये, IUPAC है। 46 का साइक्लोहेक्सेनोल 1 ऑप्शन आना था इसका। 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी आना था। और द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल में पता है, फिनाइनथ्रीन जो सबसे ऑर्गेनिक थर्ड ईयर की जो ऑर्गेनिक है उसका पहले चैप्टर है ये, 14 इलेक्ट्रॉन आना था इसमें। और वो एरोमेटिसिटी, इसका ऑप्शन नंबर बी था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, भाई ये भी पढ़ रखिए, देखो 450 का ये रिएक्शन कौन सी थी, ये तो सबको पता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी। और पिक्स के बारे में पूछा था, पिक्स का फॉर्मूला होता है कुछ, इसका हमको याद नहीं था। 51 का ऑप्शन नंबर सी आना करेक्ट इसका आंसर। अब 52 का ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। ट्रांजिशंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, थर्ड ईयर की बुक जो है। 52, हाँ ये 53 जो ये भी ऑर्गेनिक की बुक का था, बी ऑप्शन इसका आंसर। 54 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। और फिर क्रोमोफोर दोबारा ऑर्गेनिक की थर्ड ईयर की बुक, NH2, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। हाइड्रोसाइक्लिक दोबारा ऑर्गेनिक की बुक थी, देखो थर्ड ईयर की, इसका आंसर क्या होना था, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, क्योंकि इथिलीन ऑक्साइड में ऐसे बन गया इथिलाइन ऑक्साइड, इसमें वो आता है तो ये नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन है 56 का सी। SN2 रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, इसका या तो डी ऑप्शन पे कन्फ्यूजन थी, अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर या अ प्रोडक्ट विद ऑप्टिकल रोटेशन, तो होता ही था इसका आंसर, यानी कि 57 का तो ए होना चाहिए, पर जो आंसर किया है उसमें ए लिखा था, डी लिखा ऑप्शन, हालांकि आंसर की ऑप्शन नहीं है, अभी पता लगेगा बाद में। 58 का इनकरेक्ट पूछा था इसमें, चूज़ द करेक्ट आंसर, सी कैन नॉट शो, तो इसका आंसर 58 का डी कलराइजेशन, डी ऑप्शन था इसका। उसके बाद ये तो फिर वही ऑर्गेनिक की थर्ड ईयर की बुक थी, क्वेश्चन आंसर नंबर डी। 59 का डी ऑप्शन, ठीक है। 60 का प्लस माइनस आई इफेक्ट देखना था इसमें, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी देख रही थी बस। 60 का सी ऑप्शन। रिएक्शन विद, ये वाली रिएक्शन 61 का ये पता नहीं कहाँ से आया था, इसका आंसर था नॉरिश टाइप 1। और फॉस्फोरेंस, इसका ऑप्शन नंबर सी था ऑप्शन। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो मेरे को याद नहीं रहे, जिसने किए थे वो, जिसने पढ़े होंगे उसने दोनों क्वेश्चन ठीक करने थे, नॉरिश टाइप 1 और इसका आंसर ये T1S0, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मेरे को याद ही नहीं रहे इनका।
और 63 जो क्वेश्चन है, इन एन एनएमआर स्पेक्ट्रम और डिस्टॉर्टेड बेसलाइन इज शोन, आइडेंटिफाई द कॉज। भाई इसका आंसर तो नहीं मिला मेरे को कहीं भी ना, 63 का आंसर नहीं मिला। और 64 ये इतना लंबा चौड़ा, भाई मैं तो छोड़ना ही समझा इसको। तो 63 64 तो नहीं पता इसका आंसर क्या है ना, अभी तक आंसर की में भी नहीं बताया इसका आंसर क्या है। और फ्लोरेसिन दोबारा ऑर्गेनिक की थर्ड ईयर की बुक रिसोर्सिनॉल इसका आंसर होगा, जो डाइज क्वेश्चन है शायद उसका था ये क्वेश्चन। और ये 63 के साइड चेन ये क्लेसन रिडक्शन जो थी, क्वेश्चन देख लो आप, इसका आंसर आना था C3 आना था इसका, ए ऑप्शन आना था इसका आंसर। तो अब यहाँ से हुई ऑर्गेनिक ख़त्म, 66 तक थी ऑर्गेनिक। अब यहाँ से स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था सबसे पहला ये वाला, देख सकते हैं आप इसको। 67 का ऑप्शन नंबर बी 4/3, ये सॉल्व करके देखना, ये आएगा। और उसके बाद ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ना भूल गया था। 68 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये गलती से ही गलत हो गया मेरा, गलती से होते हैं वैसे क्वेश्चन गलत। 69 का सी ऑप्शन आना था इसका आंसर। ग्राफ देखा होगा आपने, 3 होते हैं, एवरेज स्पीड, काइनेटिक स्पीड, जो भी 3 से आरएमएस स्पीड, 3 क्वेश्चन थे वो। ट्रिपल पॉइंट ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका। उसके बाद ये इसका आंसर 71 का क्वेश्चन जो था, स्फेरिकल शेप थी इसकी। अब 72 का जो था ये क्वेश्चन, ये वो था, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया हुआ था ये, इसका आंसर आया था क्वेश्चन बी। क्वेश्चन देख लो इसको ध्यान से। मिलर इंडिसेस 73, भाई इसका आंसर भी अभी आंसर की में नहीं बताया गया ढंग से। 73 74 का क्लॉसियस मोस्टी रिलेशन एक्सप्रेसेस द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भाई ये तो पहली बार देखा था मैंने, जो भी क्वेश्चन है ये ध्यान से देख लो। क्लॉसियस मोस्टी इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसका, डी है इसका आंसर। अब ये 78 का आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 75 का इसका आंसर है सी, द जिंक इलेक्ट्रोड वुड बी ऑक्सीडाइज, द मास ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड वुड डिक्रीज, ये है इसका आंसर। मैंने तो छोड़ दिया वाला क्वेश्चन। अब 76 का जो है उसका है 76.7 मेगावोल्ट, ये सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा। 76 का सी। फिजिकल केमिस्ट्री उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे फिजिकल के। 77 ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जिसने देखे होंगे, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद 78 ये भी उतना मुश्किल नहीं था, 78 का ए ऑप्शन होगा इसका। 79 का जो है ऑप्शन नंबर इसका छोड़ दिया मैंने, 79 का ए और सी में से एक है, ये देख कर देना सर्च आपने, इसका आंसर नहीं पता है। और उसके बाद 80 क्वेश्चन, इसका आंसर तो बी आ रहा था, बी है इसका आंसर। 81 का सेकंड ऑप्शन है। 82 का थर्ड लॉ सब पता है, का बहुतों ने ज़ेरोथ लॉ किया होना पक्का, जबकि इसका पता है थर्ड लॉ था इसका, एंट्रोपी जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए होती है, ये तो दिखता क्वेश्चन था +1+2 का, थर्ड लॉ का। अब ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 83 का ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर, ये भी ठीक था। और ये जिसने +1+2 में फिजिक्स थोड़ी ढंग से पढ़ी होगी, ये वहाँ का क्वेश्चन था फिजिक्स का, थर्मोडाइनमिक्स भी बोलते हैं चाहे, फिजिक्स का भी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी है इसका। अब अगला क्वेश्चन 85 का, ये सॉल्व करके 41.2 आ रहा था इसका आंसर। बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस जो भी था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वो कन था। ये क्लॉसियस इक्वेशन, ये थर्ड ईयर की है, देखी होगी क्लॉसियस इक्वेशन। अब ये था विच ऑफ द फॉलोइंग द वांट ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा था, मैंने ए और डी पे कन्फ्यूजन थी मेरे को, मैं तो डी करके आया जबकि आंसर था ए। तो 87 का ए ऑप्शन। अब ये 88 मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, ये तो किसको नहीं पता होगा, सी ऑप्शन इज ठीक है इसका। चूज द करेक्ट फॉर, ये इन्वर्जन टेम्परेचर, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, A/27 RB होता है, A/RB लिखना है इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। गिव्स फेज रूल, भाई ये तो किसको नहीं पता होगा, ए ऑप्शन ठीक है इसका। और स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जी मैन्युफैक्चर था इसका आंसर, मैं रमन करके आ गया। 91 का डी ऑप्शन होगा। और 92 जो क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर स्टिल अभी अननोन है, मेरे प्रोफेसर से पूछा भी आंसर, भाई उनका तो रिप्लाई नहीं आया, क्या बंदे लोग अभी। उसके बाद 93 का जो है इसका आंसर है सी, हार्मोनिक एंटी हार्मोनिक क्वेश्चन, ये +1+2 में पढ़ा था मैंने, तो मेरे को याद था, ऑप्शन नंबर सी है इसका। और 94 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CCl, इसमें देखना था जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, क्योंकि इसका रिलेशन पता होगा आपको वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का, V = 1/2 पाई रिड्यूस मास के प्रोपोर्शनल होता है, आंसर निकल जाएगा इसका आसानी से। तो ये भी पता है 1/2 पाई रूट क्यू, यही है वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रिड्यूस मास, जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगना था।
तो जिसका ये मास ज़्यादा उसका वो कम, वाइब्रेट फ्रिक्वेंसी कम। जिसका ये होता है रिड्यूस्ड मास, जिसका मास ज़्यादा उसका फ्रिक्वेंसी कम। बस देख लो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। तो एच सबसे पहले आगे एच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा था इसका आंसर। एच ज़्यादा, फिर सी, फिर क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए। ये भी फॉर्मूला। अगला 97 क्वेश्चन जो था इसका आंसर होना था बी ऑप्शन, C2H2। अब रह गए लास्ट के 3 क्वेश्चन 98, 99, 100। ये इसका तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ठीक था। 99 का स्टार्क आइंस्टाइन लॉ था क्वेश्चन, देख लो आप। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एस स्टार से टी स्टार फॉस्फोरेसेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो पेपर उतना ठीक ही था वैसे, कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे और कुछ क्वेश्चन देखे भी नहीं थे। तो ओवरऑल भाई मेरे तो बन रहे हैं 52। बाकी दे आप भी बताना अपना कि कितने बन रहे हैं आपके। तो बस भाई यही था क्वेश्चन पेपर।